तो मैनेजमेंट हम पहले देखेंगे कि क्या होता है मैनेजमेंट। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, जिनको हम मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी जानते हैं, पीटर ड्रकर, तो अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस, मैनेजेस मैनेजर एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, मल्टीपर्पज ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत सारे काम को एक साथ करता है। वो बिजनेस को भी मैनेज करता है, मैनेजर्स को भी मैनेज करता है, वर्कर्स और वर्क को भी मैनेज करता है। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, जो कि मैनेजमेंट गुरु है, उनके अकॉर्डिंग था डेफिनेशन। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट का? तो अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों से अपना काम करवाना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन था, यानी कि पुराना डेफिनेशन था। फिर ये मॉडर्न डेफिनेशन आया, चेंज हुआ। तो मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड कूंज एंड विरिच, मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन ग्रुप्स कैन परफॉर्म इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। यानी कि इसमें यह कहा गया कि मैनेजमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे इंडिविजुअल जो कि ग्रुप्स में काम करते हैं वो इफिशियंटली और इफेक्टली अपने ग्रुप गोल्स को परफॉर्म कर सके, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल में क्या था, जबरदस्ती अपना काम करवाना, चाहे जैसे भी करवाना, लेकिन अपना काम दूसरों से करवाना मैनेजमेंट है। लेकिन मॉडर्न में ऐसी फैसिलिटी देना, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना इंडिविजुअल्स के लिए जो ग्रुप में काम करते हैं कि वो इफिशियंटली और इफेक्टिवली अपना काम यानी अपने वर्क को परफॉर्म कर सके, दैट इज मैनेजमेंट। तो द पर्सन हु डायरेक्ट्स द एफर्ट ऑफ अदर इज नॉन एज मैनेजर। यानी कि मैनेजर वो होता है जो दूसरे के काम को डायरेक्ट करता है, तो मैनेजर कहलाता है। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? इफेक्टिवनेस का मतलब है रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। यानी कि जो आपको काम दिया गया है उस टास्क को अगर आप टाइमली कंप्लीट करते हैं तो आप इफेक्टिव वर्क कहलाता है। वहीं पे अगर आप कम रिसोर्स का यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इफिशियंसी। इफिशियंसी मीन्स मिनिमम, मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग लेस रिसोर्सेज एंड गेटिंग मैक्सिमम आउट। इफेक्टिवनेस टाइम पे काम कंप्लीट कर देना, इफिशियंसी कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना, दैट इज इफिशियंसी। तो ये मैनेजमेंट का डिफिनेशन होता है। तो सिंपल सी बात करें तो मैनेजमेंट इज एन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल वर्किंग इन ग्रुप्स कैन परफॉर्म इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कि मतलब मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूड्स एंड ओडोनेल 5 मैनेजर फंक्शन, देयर आर 5 मैनेजर फंक्शन, यानी कि 5 ऐसे फंक्शन हैं जो मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजर्स द्वारा। पहला है प्लानिंग, जिसमें कि वो ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है, फोरकास्टिंग करता है, बजटिंग करता है, पॉलिसीज और प्रोग्राम को डेवलप करता है, तो वो क्या कहलाता है, प्लानिंग। तो पहला फंक्शन प्लानिंग होता है। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, यानी आइडेंटिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग है एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुप करना, उस ड्यूटीज़ को असाइन करना, फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को डेवलप करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि जो बिखरे होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज जो बिखरे होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना। तो दूसरा एक्टिविटी हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग, यानी कि उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, पर्सन चाहिए, तो स्टाफिंग करना, यानी कि एचआर प्लानिंग की, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कितने हमें कौन से टास्क के लिए किस टाइप का जो है पर्सन चाहिए, और क्या क्वालिफिकेशन से क्या उसकी जो है स्किल्स होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, स्टाफिंग। देन फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट्स इज डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, यानी कि जो आप स्टाफ कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कर रहे हैं, उनको लीड करना, उनको कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना। एंड जो फिफ्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोलिंग, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि ये आपका गोल है, इस स्टैंडर्ड बना तो उसको फिर जो एम्प्लॉय होता है वो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर इस स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करते हैं, और अगर कोई स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप उसको क्या करते हैं, कोई करेक्टिव एक्शन लेते हैं, यानी कि आप या तो उसको निकाल भी सकते हैं या फिर उसको मोटिवेट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे और दोबारा से उसको टास्क देंगे ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। तो ये 5 मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अकॉर्डिंग टू कूंज एंड ओर्डेनल। अकॉर्डिंग टू लूथर क्लिक एंड लिंडल उर्विक, इन्होंने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताया, जिसमें कि पॉड स्कॉर्ब, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पॉड स्कॉर्ब, POSDCORB, ये लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या होता है, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेज, ये भी क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन है अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक। जो आप पीछे देखा था वो कूंज के अकॉर्डिंग था। तो ये भी क्या है, फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यहाँ पे ऐड ऑन हो गया रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये भी ऐड ऑन हो गया है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम बात कर लें कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में कितने लेवल होते हैं। तो सभी को पता है मोटा मोटी कि 3 लेवल होते हैं, टॉप,
लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड जनरल मैनेजर, ये सब क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, परचेज मैनेजर हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, मार्केटिंग मैनेजर हो गए, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर हो गए, ये सब किस में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। वहीं पे लोअर लेवल मैनेजमेंट में फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, सेक्शन ऑफिसर हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए, ये सब किस में आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट में। अब हम बात कर ले कि ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, प्लान्स और पॉलिसीज़ को बनाता है, एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है, रिसोर्सेज को असेंबल करता है, अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, लाइजन करता है आउटसाइड वर्ल्ड से, यानी कि अदर कंपनीज और अदर कंट्रीज से जो है वो लाइजन करता है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। मिडिल लेवल की बात करें तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लो लेवल, यानी कि जो लो लेवल के लोग हैं उनको पॉलिसीज के बारे में समझाता है, वो ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को, रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है एम्प्लॉयज़ का, मोटिवेट करता है पीपल को कि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस दें, कंट्रोल करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है एम्प्लॉय को। वहीं पे जो लोअर और या सुपरवाइजरी लेवल के लोग का है वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेवियंस ऑफ वर्कर्स, यानी जो वर्कर की ग्रेवियंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल लेवल और टॉप लेवल को। एक गुड वर्किंग कंडीशन डेवलप करते हैं, सेफ्टी का ध्यान रखते हैं वर्कर्स का, हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, या रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में मिडिल लेवल की मदद करते हैं, वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स से सजेशंस लेके जो है मिडिल लेवल और टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं और मोरल ऑफ वर्कर को बूस्ट करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है या फंक्शंस हैं जो अलग अलग लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात कर लें मैनेजमेंट स्किल्स की, यानी कि कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए मैनेजर्स के अंदर, तभी वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो in order to perform the functions of management and to assume multiple roles, manager must be skilled, यानी कि जो functions of management होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको परफॉर्म करने के लिए मैनेजर के पास स्किल्स होनी चाहिए। तो रॉबर्ट कास्ट आइडेंटिफाई 3 मैनेजरियल स्किल्स दैट आर एसेंशियल टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट, यानी कि रॉबर्ट कास्ट ने 3 मैनेजमेंट स्किल्स फाइंड आउट किए जो कि मैनेजर के अंदर होने चाहिए। पहला है टेक्निकल, दूसरा है ह्यूमन और तीसरा है कॉन्सेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कॉन्सेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व्स प्रोसेस और टेक्निक knowledge and proficiency, managers use the process technique and tools of specific area, यानी कि टेक्निकल टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए मैनेज का। दूसरा है ह्यूमन स्किल, इन्वॉल्व द एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विथ पीपल। ह्यूमन स्किल मतलब कि ऐसी स्किल जिसमें आप पीपल्स के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैनेजर्स इंटरेक्ट एंड कॉपरेट विथ एम्प्लॉयज़। वहीं पे तीसरा है कॉन्सेप्चुअल स्किल, इन्वॉल्व द फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज़, यहाँ पे क्या है? आइडियाज़ को बनाना। मैनेजर्स अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप, डेवलप आइडियाज़ एंड सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हैंडल करना, मोटिवेट करना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 स्किल हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कास्ट जो मैनेजर के अंदर होने चाहिए। दस टेक्निकल स्किल डील्स विद थिंग्स, ह्यूमन स्किल कंसर्न पीपल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल हैज़ टू डू विथ आइडिया, यानी कि टेक्निकल स्किल चीज़ों से रिलेटेड है, ह्यूमन स्किल ह्यूमन से पीपल से रिलेटेड है, और कॉन्सेप्चुअल स्किल आइडियाज से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें कि कौन सा स्किल किस लेवल पे ज़्यादा चाहिए, टॉप लेवल पे कौन सा स्किल होना चाहिए, लोअर लेवल पे कौन सा स्किल होना चाहिए मैनेजर, और मिडिल लेवल पे कौन सा स्किल होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है टॉप लेवल जो प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इवैल्यूएशन ये सब करता है। मिडिल लेवल एग्जीक्यूशन करता है, जो भी प्लानिंग प्लान बनाए जाते हैं टॉप लेवल द्वारा, और सुपरवाइजर जो है सुपरवाइजर यानी लोअर लेवल और सुपरवाइज करता है। तो टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, सुपरवाइजर पे ह्यूमन स्किल तो तीनों लेवल पे होने चाहिए इक्वली। क्यों? क्योंकि आपको सभी लेवल में ह्यूमन से, पीपल से डील करना होता है। लेकिन वहीं पे कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल स्किल जो है वो आप वेरी कर सकता है। टॉप लेवल और मिडिल लेवल पे कॉन्सेप्चुअल स्किल ज़्यादा होता है, वहीं पे लोअर लेवल पे यानी सुपरवाइजरी लेवल पे टेक्निकल स्किल ज़्यादा होता है। यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल पे टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। लेकिन वहीं सुपरवाइजरी लेवल पे यानी लो लेवल पे टेक्निकल स्किल ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल ना हो तब भी चलेगा, लेकिन ह्यूमन स्किल तीनों लेवल पे एग्जैक्ट होने चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रोल ऑफ मैनेजर्स, यानी कि मैनेजर के रोल क्या है। आपने स्किल्स देख लिया, लेवल देख लिया, अब मैनेजर का रोल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजर इज ए पर्सन हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर एन अंडरटेकिंग, यानी कि जो भी अंडरटेकिंग लिया है उसके और जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? मैनेजर। तो अकॉर्डिंग टू एच मिन्सबर्ग फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैनेजर, यानी कि रोल ऑफ मैनेजर जो है क्या रोल होता है मैनेजर का, वो एच मिन्सबर्ग ने बताया है नीचे। तो 3 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। इंटरपर्सनल रोल, यानी कि
दो लोगों से मिलना बात करना। फिगर हेड यानी कि वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। लीडर लीडर की तरह काम करता है। लाइजन लाइजन यानी कि लोगों के साथ रिलेशनशिप को अच्छे से बनाता है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। तो इंटरपर्सनल रोल्स जो है मैनेजर निभाते हैं। वहीं पे दूसरा रोल है इंफॉर्मेशनल रोल, यानी कि इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, डिसमिनेट करते हैं। ये मॉनिटर करते हैं लोगों को, उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। डिसमिनेट यानी कि टॉप लेवल की बातें नीचे तक पहुंचाते हैं, नीचे की बातें ऊपर तक पहुंचाते हैं। इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट यानी पास ऑन करते हैं। स्पोक पर्सन होते हैं ये। स्पोक यानी कि इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, सुनाते हैं, लोगों को जाके समझाते हैं। वहीं पे डिसीजन रोल भी जो है मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन लेते हैं कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हैंडल करते हैं डिसीजन रोल की तरह। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं कि किसी कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी में कौन सी रिसोर्सेज कितनी लगेंगी। और निगोशिएटर यानी कि निगोशिएट भी करते हैं कि जब भी परचेजिंग होगी तो वहाँ पे निगोशिएट करना है कि कितने में कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रोल हैं अकॉर्डिंग टू एच मिन्सबर्ग ऑफ मैनेजर्स। इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजन रोल। इंटरपर्सनल रोल में फिगर हेड, लीडर, लाइजन का काम करता है। इंफॉर्मेशनल रोल में मॉनिटर करता है, डिसेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन को, स्पोक पर्सन होता है। वहीं डिसीजन रोल में एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर है, रिसोर्स एलोकेटर की तरह होता है, निगोशिएटर की तरह होता है। अब हम बात कर लें नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो क्या है नेचर, क्या है कैरेक्टरिस्टिक? यूनिवर्सल। जी हाँ, मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है, चाहे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो। हर जगह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक ही तरह होते हैं। प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, आप ये प्रोसेस एक बार कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए तो खत्म हो गया, नहीं, आपको बार बार ये चीज़ करती रहनी पड़ेगी। आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट क्या है? आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे, हम आगे डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट जो है एक डिस्टिंक्ट इंटिटी है, यानी कि अलग है बाकी चीज़ों से। क्रिएटिव वर्क, मैनेजमेंट में क्रिएटिव वर्क बहुत इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए। नीड एट ऑल लेवल, सभी लेवल पे मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। ग्रुप एफर्ट, मैनेजमेंट जो है अकेले का काम नहीं है, ये ग्रुप एफर्ट की जरूरत पड़ती है मैनेजमेंट में। पर्पसफुल, ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट का यूजफुलनेस बहुत ज़्यादा है, आप अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाएंगे अगर आप वेल मैनेज्ड हैं। इंटेंजिबल फोर्स, एक इंटेंजिबल फोर्स होता है मैनेजमेंट जो कि सभी को मोटिवेट करता है, सभी से काम करवाता है। प्रोफेशन, मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन भी है, क्यों? क्योंकि इसमें एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, एक प्रोफेशनल बॉडी है, एमबीए, पीजीडीएम, ये सब कोर्स करके ही लोग मैनेजर बनते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गन है, ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट अगर अच्छे से होगा तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, तो इकोनॉमिक ऑर्गन भी। और सोशल प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन को इन्वॉल्व करता है, तो ये क्या है? सोशल प्रोसेस है। तो ये सारे नेचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? मैनेजमेंट के। तो अगर आप किसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं यू पैड सीएनजी पाइप्स। यू पैड सीएनजी पाइप्स, तो ये क्या है? सभी के इनिशियल है। यू मीन्स यूनिवर्सल, पी से प्रोसेस, ए से आर्ट एंड साइंस, डी से डिस्टिंक्ट एंटिटी, सी से क्रिएटिव वर्क, एन से नीडेड ऑल लेवल, जी से ग्रुप एफर्ट, पी से पर्पसफुल, आई से इंटेंजिबल फोर्स, पी से प्रोफेशन, ई से इकोनॉमिक ऑर्गन और एस से सोशल प्रोसेस। तो यू पैड सीएनजी पाइप, सिंपल सा आप इसको याद कर लें और नाम आगे आपको रहेंगे तो आपके आइडिया में दिमाग में आ जाएगा, आंसर लिखते हो कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो ये नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अब हम बात कर लें कि मैनेजमेंट इज बोथ ए साइंस एज वेल एज आर्ट। तो कैसे? तो साइंस सिमिलर टू साइंस, मैनेजमेंट क्या है? सिमिलर टू साइंस है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से साइंस में कॉन्सेप्ट होते हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, थ्योरीज होती है, प्रिंसिपल्स होती है, टेस्ट होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लेके आते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी क्या है? मैनेजमेंट कंटेन्स कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फैक्टर एंड दीज आर एप्लीकेबल यूनिवर्सली। यानी कि जो मैनेजमेंट में भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हाइपोथेसिस, थ्योरीज होती हैं एज जैसे कि साइंस में होता है, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को साइंटिफिकली ये प्रूव भी करता है जिस तरीके से साइंस में होता है, और यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी होता है। तो इसलिए क्या है? ये सिमिलर टू साइंस है। मैनेजमेंट इज ए साइंस बट नॉट प्योर साइंस। मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन प्योर साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। बिकॉज मेनी प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए प्योर साइंस नहीं है लेकिन ये साइंस है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सोशल साइंस। मैनेजमेंट क्या है? सोशल साइंस है। ये सिमिलर टू आर्ट, ये साइंस की तरह भी है और आर्ट की तरह भी है। आर्ट की तरह क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। यानी कि जो नॉलेज है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज़ करना सिखाता है। यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? बाय द मैनेजर्स। एवरी मैनेजर अप्लाई हिज हर पर्सनल स्किल टू डील विद वेरियस प्रॉब्लम। अपनी पर्सनल स्किल्स को मैनेजर जो है यूज़ करता है वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए क्या है? आर्ट भी है। तो इसलिए क्या करता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी कि इसमें हम कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, प्रिंसिपल का यूज़ करके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम डील करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। वहीं पर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। क्यों? द टर्म प्रोफेशन इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय नॉलेज एंड ट्रेनिंग एंड टू विच इंट्री इज रेगुलेटेड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यानी कि कोई भी स्ट्रीम प्रोफेशन तब कहलाती है
कि जब वो एक नॉलेज के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू वहाँ पे बैक किया जाए और उसमें एंट्री जो है वो किसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से रेगुलेट किया जाए। जैसे कि आप मेडिकल में देखिए तो AIMA होता है, वो रेगुलेट करती है। एंट्री भी डिपेंड करती है कि आपकी 12th में बायोलॉजी हो तभी आप उसमें मेडिकल फील्ड में कोर्स कर सकते थे। इसी तरह से मैनेजमेंट भी होता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन। फुली रिगार्डेड प्रोफेशन नहीं है, यानी फुली प्रोफेशन नहीं है, लेकिन एक कंसिडर किया जा सकता है एक प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि इट इज सपोर्टेड बाई ए वेल डिफाइंड बॉडी, नॉलेज दैट कैन बी टॉट एंड लर्न, यानी कि एक वेल डिफाइंड बॉडी है, नॉलेज है, बुक्स है जिसके थ्रू मैनेजमेंट पढ़ाया जा सकता है। देयर इज ए नीड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैनेजमेंट कोर्स लाइक MBA PGDM, यानी कि मैनेजमेंट में भी एक फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत है जैसे कि MBA PGDM होता है। सेवरल एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट जैसे कि AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, हैव प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर देयर मेंबर, यानी कि जो भी इस एसोसिएशन से जुड़े हैं AIMA से, उनको लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया गया है। मैनेजर्स आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, ये सोशली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो इसीलिए क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी कंसीडर किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 2 जल्द ही रिलीज किया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।